हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक बार और दोबारा एक्सरसाइज 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। हमने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में 3.3 में प्रतिस्थापन विधि सीखा था और आज हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और अगर हम अपनी भाषा में कहें तो समझ लीजिए बस चूरन ही है। कहना ये है कि इस चैनल जो हमारा है सुपर एजुकेशन 2.0, ये आप लोगों का चैनल है भाई। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सबसे खास बात ये बता दें कि आपके जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, 16 फरवरी से जो आप लोगों के एग्ज़ाम चलने वाले हैं, उस एग्ज़ाम से पहले इस एक्सरसाइज ये पूरा जो आप लोगों का जो चैप्टर है ना 15 चैप्टर तक सबको पूरा खत्म कर देंगे हम, ठीक है ना। बहुत डीपली और बहुत प्यार से समझा के पढ़ा के, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इससे आप लोग मैथ में लगभग 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है ना। बस चीज़ों को रिवाइज करिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कवर करते हैं और पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में आइए देखते हैं दिया क्या है, और हम लोग क्वेश्चन के द्वारा ये विलोपन विधि सीखेंगे, क्वेश्चन के द्वारा। तो क्वेश्चन इसमें 3.4 में जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा बहुत ध्यान से। इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो सुनिएगा, प्रतिस्थापन विधि हल कर चुके हैं हम लोग, आज हम लोग विलोपन विधि हल करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत सिंपल सा, x प्लस वाई इक्वल 5 और दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल 4। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समझिए बेहतर तरीके से, बढ़िया से, खूब अच्छे से समझिए। एक क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें विलोपन विधि है क्या। तो दोस्तों करना यह है कि या x या y दोनों के गुणांक आपको किसी तरीके से, या तो इस दोनों x का या तो इन दोनों y का जो गुणांक है इनके बगल में ना, वो सेम करना है, मतलब एक जैसा करना है। और अगर एक जैसा कर लेते हैं, करने के बाद, एक जैसा करने के बाद इन दोनों समीकरण को या तो हम जोड़ेंगे या तो हम घटाएंगे, और घटाने के बाद जो एक जैसे रहेंगे वो कट जाएंगे और जो अलग रहेंगे वहां पे उसका मान निकल के आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से देखिएगा, जैसे समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, इसमें 2 है। अब इसमें भी x का गुणांक 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण देखिएगा बहुत प्यार से, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और 2 का गुणा करके समीकरण 2 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए गुणा करते हैं समीकरण 1 में 2 से। तो x में अगर 2 से करेंगे तो 2x, और y में भी 2 से करेंगे तो 2y, और यहाँ पे 5 है तो हो जाएगा 2 5 10। ये समीकरण 1 में हमने किससे गुणा कर दिया, 2 से। अब 2 में से घटाते हैं तो 2 ये हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल 4। इसमें से हमको घटाना है, बहुत प्यार से देखिएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इससे एक कट गया। अब 2y और 3y मिला के हो गया दोस्तों 5y, और बराबर 10 में से 4 को घटाइएगा तो आएगा 6। तो y का मान इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 6/5। कितना सिंपल वे में है, कितना सिंपल तरीके से। जब कोई चीज गुणे में होता है तो कहाँ चला जाता है, भाग में। तो आइए अब हम लोग y का मान निकाल लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो इस मान को जो आप समीकरण माने रहते हैं ना, उसी में से किसी में भी रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान दोस्तों किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x प्लस वाई
इक्वल 5 और y का मान है 6/5, तो x प्लस 6/5 इक्वल 5। तो x इक्वल हो जाएगा 5 और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 6/5, तो x इक्वल हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 6/5। तो x इक्वल 25 में से 6 को लेस कीजिए, कम कीजिए, घटाइए। इसका यहाँ पे हमने तिरिया गुणा किया, 5 5 25 माइनस 6/5, 25 में से 6 को घटाइए तो आ जाएगा 19/5। तो इस तरीके से x और y का जो मान है बहुत सिंपल आ गया। आइए हम लोग इसका आंसर मिला लेते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो सही आया है कि नहीं आया है। एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है, x इक्वल 19/5 और y इक्वल 6/5, एकदम सही आंसर है। अब इस तरीके से आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है, खुद लगाइएगा, छोड़ इसलिए रहे कि आप लोग खुद लगाएंगे, उसे मेहनत करेंगे, एग्जाम में स्कोर करना है, और कैसे नहीं करेंगे हम भी देखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लगा दे रहे हैं आपके लिए तीसरा, पहले का तीसरा, और पहले का तीसरा भी सिंपल है, कोशिश करेंगे तो लग जाएगा। वैसे लगा देते हैं। 3x माइनस 5y और -4 इक्वल 0, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद दिया 9x और 2y प्लस 7, ये दिया हुआ है। तो इसको हम समीकरण 2 तब मानेंगे जब इक्वल के बाद 0, क्योंकि इसमें भी ऐसा है ना दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। देखने वाली बात ये इसमें है कि x का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ पे 9 है। अगर हम इसमें 3 से गुणा करके इसमें से घटा दे तो काम हमारा बन जाएगा। बहुत सिंपल है। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। आइए चेक करते हैं। समीकरण 1 में दोस्तों क्या करेंगे, 2 से गुणा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 में से इसको हम घटा देंगे। देखिएगा समीकरण 1 यही है, ध्यान दीजिएगा। 3 त्रिके 9x माइनस 3 पाँचे 15y माइनस 3 चौको 12 बराबर 0। नीचे 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। अब इसमें से हम घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस, चिन्ह बदल जाते हैं घटाते वक्त। अगर हम घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे दोस्तों, बदल जाएंगे। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से 9x से कट गया, 15y प्लस 2y घटाएंगे तो -13y, क्योंकि 15 बड़ा है ना, तो बड़ा जो रहता है उसके आगे वाला ही चिन्ह लगता है। 12 में से 7 घटाइए तो -5 बराबर हो गया 0, है ना। और -13y बराबर हो जाएगा 5। चेक कर लीजिए, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 5/-13। इस तरीके से यहाँ पे भी y का मान आ गया, बहुत आसान से, बहुत प्यार से। अब इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपने मान निकालेंगे x का। तो लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x माइनस 5y और -4 इक्वल 0 है, और y का मान है 5/-13, तो 3x माइनस 5 और हो गया 5/-13 और -4 बराबर 0। इस तरीके से हो जाएगा 3x और 5 5 हो जाएगा 25 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 25/13 और -4 बराबर 0। अगर हम गुणा करना चाहेंगे तो 13 का 3 में करेंगे, 13 तिया 39x प्लस 25 और 13 चौको 52 बराबर 0। अब बटे में हो जाएगा दोस्तों 13, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 39x और 52 में से 25 को घटाना है, तो पहले तो माइनस का चिन्ह लगा लीजिए आप। 12 में से अगर 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, एक हासिल लेगा 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा। हम नियम बता रहे हैं,
और इसके बाद 4 बचेगा, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा और बटे में 13 बराबर 0। जो यहाँ पे बटे में जो 13 है ना दोस्तों, उसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा, तो 39x माइनस 27 बराबर 0 और 39x बराबर 27 और x बराबर हो जाएगा 27 बटे में 39। ये कट भी सकता है दोस्तों, आराम से काट दीजिए। आइए चेक करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 एक 3, 3 तिरिके 9, 3 9 27, तो हो गया 9 बटे में 13। जो हमारे पास x का मान आया दोस्तों 9 बटे में 13 है। आइए इसको मिलाते हैं कि ये सही है कि नहीं। 3.4 का तीसरा क्वेश्चन, 3.4 का तीसरा क्वेश्चन, 3.4 का है ये तीसरा क्वेश्चन। तो y बराबर -5 बटे में 13 है और x बराबर 9 बटे में 13 है, तो बहुत सही आंसर आ रहा है दोस्तों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बटे में दिया है, थोड़ा सा उसका रूप बदला हुआ है और कुछ है नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहले का जो क्वेश्चन है वो है तीसरा तो लगा दिए, चौथा। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहले का चौथा है, ध्यान से देखिएगा। चौथे में है x बटे में 2 और प्लस 2y/3 इक्वल -1। इसको पहले हम हल करेंगे फिर समीकरण बनाएंगे। देखिएगा, इसका एलसीएम लीजिए तो 6 हो जाएगा, इसका इधर गुणा कीजिए तो 3x, इसका इधर गुणा करेंगे तो 4y और बराबर -1। 3x प्लस 4y बराबर 6 एक 6 -6 और 3x प्लस 4y ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -6 समीकरण नंबर 1, कोई समस्या नहीं। अगला देखते हैं, x माइनस y/3 दिया है और बराबर भी 3 दिया है। इसको हल करते हैं। 3 का x में करेंगे तो 3x माइनस y बटे में 3 बराबर 3, 3x माइनस y और 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9 समीकरण नंबर 2। कितना प्यार से लग रहा है, कितना आराम से लग रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में देखेंगे कि इनके x या y के गुणांक कहीं मैच तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा और मैजिक हो गया, जादू हो गया। 3x यहाँ पे भी, 3x यहाँ पे भी, काम हमारा खत्म। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, घटाने पर। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 6, ये क्या है 3x माइनस y 9, घटा दीजिए। ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कट गया। 4y और y मिला के हो गया 5y बराबर 9 और 6 मिला के हो गया -15। तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों -15 बटे में 5, तो आएगा 5 3 15, तो y का मान आ गया -3। आइए पहले हम y का मान मिला लेते हैं। 1 का 4, 3.4 पहले का चौथा क्वेश्चन 3.4 बिल्कुल सही है। y का मान -3 है। अब y का मान आप कहीं रख दीजिए ना, 2 में रख देते हैं, आराम से आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं तो 3x माइनस y इक्वल 9 है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान -3 रखेंगे तो 3x माइनस -3 इक्वल 9। चेक कर लीजिए, तो हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल 9 और आएगा हमारे पास 3 प्लस से माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x 9 माइनस 3, तो 3x इक्वल हो जाएगा 6 और x इक्वल हो जाएगा 6/3, 3 दूना के 6। तो इस तरीके से x का भी मान कितना आ गया 2। चेक कर लीजिए, बहुत आराम से, बहुत प्यार से और बहुत सिंपल तरीके से लग रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि जो समझ में ना आए। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज बदले हुए क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं जो हिंदी में लिखे रहते हैं, और अगर आप लोग उसको समझ लिए ना तो समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप लोग उसको समझ लिए आराम से तो समझिए उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ दम है ही नहीं उस क्वेश्चन में।
बहुत प्यार से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और उसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, बहुत आराम से देखिएगा। लिखा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। पहले सुनिए, लिखेंगे माना लिखेंगे अंश बराबर x, हर बराबर y। तो जो भिन्न मिलेगा वो x बटे में y। ठीक है, क्या मिलेगा प्रश्नानुसार यहां पे लिख लेंगे x बटे में y। सिंपल है। आइए अब पढ़ते हैं। कह रहा है ना अंश में 1 जोड़ दें, जोड़ दीजिए। कह रहा है फिर उसके बाद हर में से 1 घटा दीजिए, घटा दीजिए। तो कह रहा है तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो मतलब हमको 1 मिल जाता है। कह रहा है ना कि अंश और हर जो हमारे पास भिन्न है x बटे में y, कह रहा है इसमें 1 जोड़िए और इसमें 1 घटा दीजिए तो ये 1 में बदल जाता है। सिंपल सा है। देखिए x प्लस वाई इक्वल y माइनस 1 का इसमें 1 में करेंगे तो y माइनस 1। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके आइए। x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 मिला के प्लस 2 इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। कितना आसान से बन गया, कुछ है ही नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है दोस्तों कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अगर हर में 1 जोड़ दें तो आइए आगे बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो लिखेंगे तथा हर में 1 जोड़ दें, ये अंश है x, हर में क्या करें 1 जोड़ दें तो ये 1/2 में बदल जाता है। देख लीजिए, तिरिया गुणा करिए, 2 का x में 2x, y प्लस 1 का 1 में y प्लस 1। अब इधर लेकर आइए 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। कितना सिंपल बन गया, कितना आसान से हो गया। अब इसमें मिलाइए, कहीं x या y का गुणांक सेम तो नहीं है, इसको मिलाइए। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे y का गुणांक -1 है, y का गुणांक -1 है, एकदम सेम है, घटा देते हैं ना। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। घटाइए, माइनस प्लस प्लस, तो x में से 2x जब घटाएंगे ना तो -x आएगा और 1 कट गया। 2 और 1 मिलाएंगे तो हो जाएगा 3 बराबर 0, तो -x बराबर -3, तो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 3। कितना सिंपल तरीके से आ गया, चेक करिए कितना आसान और कितना सिंपल तरीके से आया। कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब x का मान रखिए, लिखेंगे x का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो 1 है क्या हमारे पास दोस्तों, 1 है x माइनस वाई प्लस 2, तो लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। x का मान 3 है तो 3 माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। 3 और 2 मिला के हो जाएगा 5 बराबर 0, और माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 5। तो कह रहा है कि भिन्न बताइए, वह भिन्न क्या है। तो भिन्न हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, भिन्न बराबर x बटे में y था, तो x का मान था हमारे पास 3 और y का मान है 5, तो भिन्न हमारे पास हो जाएगा 3 बटे में 5। तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में इसका आंसर आ गया। अब हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आराम से देखेंगे हम लोग इसको। देखिएगा दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। समझिएगा 5 वर्ष पूर्व, पहले लिखेंगे माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष।
और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कितना सिंपल है। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु हमारे पास क्या हो जाएगी y वर्ष। कह रहा है ना 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले 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 नूरी की वर्तमान नहीं रहेगा, नूरी की आयु बराबर x - 5 वर्ष और सोनू की आयु बराबर y - 5 वर्ष। सिंपल सा है। नूरी की वर्तमान आयु x है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इसमें से 5 घटा देंगे पहले ना। इस समय आपकी आयु अगर 20 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, पहले 5 साल तो 15 हो जाएगा। 5 साल बाद कितनी होगी तो 5 जोड़ देंगे। बता चुके पहले के लिए माइनस और बाद के लिए प्लस लगाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, पढ़ते हैं। कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी, तो यहां लिखेंगे x - 5 इक्वल y - 5 और गुणे 3। इसी की 3 गुनी, इसकी 3 गुनी है ये, तो हो जाएगा x - 5 इक्वल 3y - 3 5 जा 15। क्लियर है। तो x - 3y और -5 + 15 इक्वल 0। चेक करिए x - 3y 15 में से 5 घटाइएगा तो 10 आएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 1 सिंपल है। समीकरण नंबर 1 आ गया। कितना सिंपल तरीके से है, कुछ करना ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी का अगला हिस्सा कवर करते हैं। लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर हो जाएगा x + 10 और सोनू की आयु, सोनू की आयु y + 10। कितना सिंपल है। देखिए हमने पहले ही बोला था कि जब पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, जब बाद कहेगा तो प्लस करेंगे। आगे देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी दुगनी, तो लिखेंगे अतः आगे बढ़ेंगे x + 10 बराबर y + 10, ये दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी इससे। ठीक है। कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, सॉल्व करिए इसको। x + 10 2 का y में तो 2y, 2 दहा में 20, तो x + 10 - 2y - 20 इक्वल 0। तो x - 2y -20 में से 10 घटाइए तो -10 इक्वल 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में गुणांक देखिए, कोई कॉमन मिल रहा है क्या? बिल्कुल है सर, सिंपल है ना सर। x का गुणांक 1 है सर, x का गुणांक 1 है, गुणा ही नहीं अलग से करना है इसमें। सिंपल करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए। समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाएंगे तो हो जाएगा x - 3y और +10 इक्वल 0 और x - 2y - 10 इक्वल 0 हमने घटा दिया। माइनस प्लस प्लस घटाओ, x से x कट गया। -3y में से 2y घटाएंगे तो -y और 10 और 10 मिला के हो जाएगा दोस्तों 20। कितना सिंपल है देखिए, -y और इक्वल हो जाएगा हमारे पास -20, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 20। इस तरीके से सिर्फ y का मान अभी हमारे पास निकल चुका है 20। कोई दिक्कत नहीं है, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान दोस्तों समीकरण 1 में रखने पर कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। तो एक हमारे पास है x - 3y + 10 इक्वल 0
इसमें रखते हैं y का मान, x माइनस 3 गुणे 20 प्लस 10 बराबर 0। तो हो जाएगा x 20 त्याई 60 प्लस 10 बराबर 0। x 10 में 60 में से 10 घटाइएगा ना तो माइनस 50 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 50। तो चेक कर लीजिए, जो नूरी की वर्तमान आयु है ना वो 50 वर्ष है और जो सोनू की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। इस तरीके से सोनू और नूरी की जो आयु है उसका आंसर आ चुका है। मिला लेते हैं 3.4 दोस्तों 4 और 3.4 में ये क्वेश्चन है दूसरे का दूसरा। तो दूसरे में चेक करते हैं। तो दूसरे के दूसरे में जो सोनू की उम्र दी है y बराबर 20 और जो नूरी की उम्र दी है x बराबर 50। बहुत सिंपल है, एकदम सही आंसर है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास जो तीसरा है, दूसरे का तीसरा। बहुत आराम से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, एकदम आप लोगों के लिए एकदम हलवा बना देंगे। इस वीडियो को बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके पेपर मैथ का जब पेपर रहेगा उससे पहले तक चलेगी और इसके पहले इसको निपटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ओके, तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। तो कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले यहां पे लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर x और जो दहाई का अंक होगा ना बच्चों वो होगा y। 2 अंकों की संख्या का योग जो है वो 10 है, मतलब इनको जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा वो 10 है। आगे पहले पढ़ लेते हैं। आगे दिया हुआ है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले यहां पे लिखेंगे वास्तविक संख्या। क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्या बराबर 10y प्लस x। ये वास्तविक संख्या है, ठीक ना। ये हमारे पास देखिए दहाई का अंक इसी के साथ रहेगा ना, दहाई का अंक और इकाई का अंक x है। अब देखिएगा संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगा। पलट देंगे उसको, 10x प्लस वाई हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार। बहुत सिंपल है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब पढ़ लेते हैं। कह रहा है दोस्तों कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, तो पहले संख्याओं का योग कितना था? 10 था। x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1, ठीक ना। दोनों संख्याओं का योग पहले ही दिया था 10 है। अब कह रहे हैं संख्या का 9 गुना, तो यहां पे लिखेंगे 9 और यहां पे लिखेंगे संख्या 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना जो पलटने पर प्राप्त संख्या है ना उसका 2 गुना के बराबर। तो x 10x प्लस वाई और यहाँ पे हो गया 2। कितना सिंपल है। 9 दहा में 90y और 9 का x में तो 9x, 2 दहा में 20x, 2 का y में तो 2y। सिंपल है। लेकर आइए इधर 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल 0। 90y है, 2y है, घटाएंगे तो 88y। 20 है, 9 है, अगर घटाएंगे तो माइनस 11x बराबर 0। सिंपल है। 11 कॉमन करिए, 11 8 88 और माइनस x बराबर हो जाएगा 0। कितना सिंपल है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 11 इसके बटे में जाएगा तो 8y माइनस x और 0 बटे में 11, तो 8y माइनस x बराबर हो गया 0। समीकरण नंबर 2। देखिएगा अभी x प्लस वाई बराबर 10 है और ये समीकरण 1 है। 8y माइनस एक्स बराबर 0 समीकरण नंबर 2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा माइनस उस साइड लेके चले जाते हैं, दोनों को जब लिख जाएगा तो और करके हो जाएगा हमारे पास x माइनस 8y इक्वल 0। देखिएगा
8y उधर जाएगा तो माइनस में, -x उधर जाएगा तो प्लस में। ये हो गया समीकरण नंबर 2। वही काम करिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 0, सॉरी 10 है ना, 10 है ना, 10 है ना, और x माइनस 8y बराबर हो जाएगा 0। घटाइए, माइनस प्लस माइनस, तो हो गया, एक कट गया, y और 8y मिला के हो जाएगा 9y, और इधर बचेगा सिर्फ 10, तो y बराबर हो गया हमारे पास 10/9। ये मान आया है y का, जो कि हमारे पास 10/9 है। और इसमें पूछा था कि वह संख्या, चेक किया जाए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा। तो दोस्तों दूसरे के तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। ये दूसरे के तीसरे क्वेश्चन में क्या दे दिया भाई, क्या दे दिया इसमें? ओ सॉरी, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यार फॉल्ट हो गया, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, 9। चलिए ये सब सही है आप लोगों का, 9 है, और यहाँ पे 9 है, 9, तो आ जाएगा यहाँ पे भी 9, तो ये भी हो जाएगा 9, और एक कैंसिल होने के बाद हो जाएगा y बराबर 1। चलिए अच्छा हुआ कि बहुत ज़्यादा कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है, और मिस्टेक कुछ नहीं हुआ था, बस दिया था 9 और हमने लिख दिया था 10। आइए y का मान 1 है, अब y का मान 1 रखते हैं, किसी भी समीकरण में लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, तो x माइनस 8y इक्वल 0 है, तो हो जाएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल 0, तो x पर हो जाएगा हमारे पास ओनली 8। चेक करिए, तो संख्या पूछा है दोस्तों ना, तो लिखेंगे संख्या बराबर था 10y प्लस x, तो y का मान 1 है, तो लिखेंगे 10 गुणे 1 प्लस x का मान 8 है, तो 10 एक अन्य 10 प्लस 8 बराबर हो गया 18। एकदम सही आंसर है ना दोस्तों, कुछ इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं है। आइए हम लोग इसका आप स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, आइए लगाते हैं क्वेश्चन दूसरे का चौथा। आप लोग तब तक क्वेश्चन पढ़िए कि दूसरे के चौथे में दिया क्या है, दूसरे के चौथे में क्वेश्चन में आखिर है क्या, आखिर दिया क्या है। आइए चेक करते हैं। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब सुनिएगा, तो मीना 2000 रुपये निकालने गई बैंक, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट लिए। 2000 रुपये लेने गई थी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्न। 50 रुपये के x नोट तो हो जाएगा 50x प्लस 100 रुपये का y नोट हो जाएगा 100y बराबर कितना, 2000। यही ना होगा, तो यहाँ से कॉमन भी कर सकते हैं, 50 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 2000। 1 0 से 1 0 कट गया, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों 200/5 और 5 चौको 20, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा बच्चों 40। ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब इसमें कहा गया कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए।
25 नोट, मतलब 50 रुपए के एक्स नोट थे और 100 रुपए के वाई नोट, टोटल मिला के उसने 25 नोट प्राप्त किए, है ना। 50 रुपए के एक्स नोट थे और 100 रुपए का वाई नोट थे, तो कुल मिला के उन्होंने क्या किया, 25 नोट प्राप्त किया। अब सिंपल सी बात है ना कि एक में से दो को घटा दीजिए, समीकरण एक में से दो को क्या करने पर, घटाने पर, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों x प्लस 2y इक्वल 40, x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 25, तो माइनस 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 कट गया, 2y में से y घटाइएगा y आएगा, 40 में से 25 घटाइएगा तो आ जाएगा 15। तो इस तरीके से y बराबर आ गया 15। क्या गया दोस्तों, 15। अब y का मान आप कहीं रख लीजिए, इसी में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में, तो 2 हमारे पास यही है, 2 में रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 25, तो y का मान 15 है, तो x प्लस 15 इक्वल 25, तो x इक्वल 25 माइनस 15 और x इक्वल हो गया हमारे पास 10। देख लीजिए कुल नोट कितने थे, 25, तो y के 15 नोट है, x के 10 है, मिला के हो गए हमारे पास टोटल 25 नोट। इसका मतलब आंसर एकदम सही है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ये सॉरी ये चौथा क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन था, चौथा मिला लीजिएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पांचवा, ये चौथा क्वेश्चन था, अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे का पांचवा, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरे का पांचवा, देखिएगा। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। देखना यहाँ पे देखेंगे, माना नियत किराया बराबर 100 रुपये और लिखेंगे प्रतिदिन अतिरिक्त किराया बराबर y रुपये। प्रतिदिन अतिरिक्त किराया बराबर क्या हो जाएगा, y रुपये। लिखिए प्रश्नानुसार, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम आराम से और ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम आराम से। जो नियत किराया था हमने x मान लिया, और जो प्रतिदिन अतिरिक्त किराया है ना, उसको हमने क्या कर लिया, y मान लिया दोस्तों। क्या मान लिया हमने, उसको y मान लिया। बहुत आराम से देखिएगा, लिखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो ये तो नियत किराया है और ये अतिरिक्त किराया है, तो 7 दिनों के लिए पुस्तक लिया तो एक दिन का y रुपया, तो 7 दिन का हो जाएगा 7y। कितना रुपया अदा किया, 27 रुपया। समीकरण नंबर 1 बन गया धाए से। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, तो x प्लस 5y बराबर हो जाएगा, क्या रुपया अदा किया, 21 रुपया। समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से हमारे दोनों समीकरण बहुत आसानी से बन गए। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर दोस्तों। तो x प्लस 7y इक्वल 27, x प्लस 5y इक्वल 21, माइनस 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 कट गया, 7 में से 5 घटाइएगा तो हो जाएगा 2y, 27 में से 21 अगर घटाएंगे दोस्तों ना तो 6 बचेगा, तो y का मान आ जाएगा 6/2, मतलब 2 तिहाई 6, मतलब y का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 3। बहुत आराम से, बहुत प्यार से। अब हम लोग क्या करेंगे, y का जो मान है उसको किसी समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते हैं 1 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 में रखने पर कोई समस्या नहीं होने वाली है। देख लीजिए, एक हमारे पास है x प्लस 7y इक्वल 27, तो y का मान रखते हैं, तो x प्लस 7 मल्टीप्लाई में 3 27, 7 त्रिके 21 बराबर 27, तो 21 जो है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 21, और जब घटाइएगा ना
तो आएगा 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो x का मान 6 आ गया दोस्तों। तो नियत किराया जो 6 रुपये है और प्रतिदिन एक एक दिन का किराया कितना है 3 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज है 3.4 ये क्या हो गई, समाप्त हो गई, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। तो अब हम लोग दोस्तों अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.5 में, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।